गं गणपतये नमो नमः प्रभो सुख शान्तिदाता। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। उठा उठा महागणपती, गण उभे कराया आरती। उठा उठा महागणपती, गण उभे कराया आरती। गंध धूप सुगंधी फुले, दुर्वांकुर खाणीले किती। गंध धूप सुगंधी फुले, दुर्वांकुर खाणीले किती। मंचकी बसाया चरणक्षाळितोया, मंचकी बसाया चरणक्षाळितोया। या आता अनंता ॐ गं गणपतये नमो नमः प्रभो सुख शान्तिदाता। ॐ गं गणपतये नमो नमः प्रभो सुख शान्तिदाता। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गणपतये नमः। महाकाय तूच वक्रतुंडा, महाकाय तूच वक्रतुंडा। महाकाय तूच वक्रतुंडा, महाकाय तूच वक्रतुंडा। महाकाय महाकाय तूच महाकाय महाकाय तूच वक्रतुंडा। कोटि सूर्य तेज तव प्रकांड, कोटि सूर्य तेज तव प्रकांड। देई प्रभा गणनायका, विनवितो सिद्धिदायका। देई प्रभा गणनायका, विनवितो सिद्धिदायका। उठ रे कृपाळा, दे दया दयाळा। उठ रे कृपाळा, दे दया दयाळा। उठ विश्वनाथा, ॐ गं गणपतये नमो नमः प्रभो सुख शान्तिदाता। ॐ गं गणपतये नमो नमः प्रभो सुख शान्तिदाता। ॐ गं प्रिया मैम स्टार्ट कीजिएगा प्लीज। नमस्कार साथियों, जय जय हरिच। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वर्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मामृतात्। हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं, जो सुगंधित हैं,
और हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही हम भी मृत्यु और नाशवता से मुक्त हो जाते हैं। साथियों, hello friends, I heartily welcome to all of you in today's morning. Share and greetings to all friends in this Gurukul. Friends, I respectfully salute those people whose thought makes us come here every day. Lakshmi Swarup and Vishnu Swarup, KD Prathapan sir and Srina Prathapan. I pay my options to my parents and the parents of everyone and to all the female and male power present in this Gurukul. जय जय हरिच आप सभी को, जय जय हरिच। आज सुबह की बेला में इस गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। परमात्मा को प्रणाम करते हुए कि आज हम सभी ने इस रात्रि के दूसरे चरण के बाद हमने सुबह को प्राप्त किया, सो परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद। देवों के देव महादेव को प्रणाम करते हुए गुरुकुल की गति को आगे प्रदान करता हूं और इस गुरुकुल में बुलाना चाहता हूं हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर, जिनकी आवाज सुनकर के यह गुरुकुल मन मुग्ध हो जाता है। ऐसे लीडर को समय को देखते हुए चलते हैं सोनभद्र उत्तर प्रदेश की तरफ और वेलकम करना चाहूंगा। हम सभी को होस्ट से निवेदन करेंगे कि तालियों के साथ सर का वेलकम करेंगे। ग्रेट ग्रेट लीडर हमारे मिस्टर मुकेश राज साइगल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हाईरिच में अपनी पहचान बना चुके हैं। सो ऐसे ग्रेट लीडर को मैं बारंबार नमन करता हूं और इस मंच पर आपका वेलकम करता हूं। ग्रेट लीडर मिस्टर मुकेश राज साइगल उत्तर प्रदेश सोनभद्र से वेलकम सर, आपका वेलकम, मोस्ट मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम सर। वेलकम, मोस्ट वेलकम। स्वागत है सर, स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। वॉइस क्लियर है मेरा? जी सर, जी सर, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हरि। साथियों, कुछ बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को और हम सबके ग्रेट मेंटोर जो गुरुकुल की व्यवस्था को बनाए रखे और हम सबके बीच में पल पल गाइड कर रहे हैं, हमारे ग्रेट मेंटोर कुलदीप सर और इस संस्था के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन सर, सरीना मैम को चरण वंदन करूंगा। और साथियों, और भी कुछ बोलने से पहले कुछ दो लाइन। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ इनको लहरों ने बगावत कर दी है। साथियों, मेरा नाम मुकेश राज साइगल है और मैं डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र उत्तर प्रदेश से हूँ। दोस्तों, जिस तरीके से आज आप सब हारिश ऑनलाइन शॉपिंग में किसी दोस्त का रिलेशन के साथ में आए, दोस्तों आज से 2.5 साल पहले मैं भी काम को स्टार्ट किया था। साथियों, जब प्रॉब्लम आती है तो लोग भागते हैं, पीछे देखते हैं, मगर जब प्रॉब्लम आती है तो फेस करना जरूरी होता है। तो साथियों, आज आपके पीछे कुछ ऐसे शब्द लेके आया हूँ। साथियों को मैं ट्रेनर तो नहीं हूँ, मगर आपका एक छोटा सा सिपाही, एक छोटा सा दोस्त, एक छोटा सा हिस्सा जो कुछ शब्दों को रखना चाहता हूँ। तो साथियों, यदि कुछ गलतियां हो जाए तो आप सब मुझे अपना छोटा भाई दोस्त समझ के माफ करिएगा। साथियों, जो आज का टॉपिक होने वाली है एसओ,
सर मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? अभी नहीं हो रहा सर। ओके जी सर, सर, अब होने हो रहा है लगा। क्या? हाँ जी जी जी, होने ओके, लगा थैंक सर। यू। ओके ओके सर। साथियों, वेलकम टू हरीश ऑनलाइन शॉपिंग में आपका वेलकम टू मॉर्निंग की जूम मीटिंग में। साथियों, आज का जो मीटिंग होने वाला है एसओ सक्सेस ओरिएंटेशन। साथियों, एक सफलता की राह, यदि हमें सक्सेस होना है तो कैसे होना है, एक शुद्ध भाषा में कहा जाए तो एक सफलता की कुंजी या चाबी। दोस्तों, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है। मैं एमपीएस टीम का फाउंडर लीडर मुकेश राज सहगल, डिस्ट्रिक्ट संभवत उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, वेलकम टू एसओ। दोस्तों, सक्सेस ओरिएंटेशन यदि हिंदी में कहें तो सफलता की राह। दोस्तों, इस टॉपिक को मैं शुरू करने से पहले एक छोटा सा सवाल से मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। साथियों, वो छोटा सा सवाल है कि दोस्तों, आपने या हमने हरीश ऑनलाइन शॉपिंग को क्यों ज्वाइन किया? एक छोटा सा सवाल, हम चाहे आप हरीश ऑनलाइन शॉपिंग को क्यों ज्वाइन किया? साथियों, कहीं ना कहीं हम सबका मकसद, हम सबका ड्रीम एक ही है। साथियों, जो नए युवक हैं, उम्र के 25 साल 30 साल के हैं, उनका एक सपना है कि मुझे बड़ा गाड़ी लेना है, अपना अच्छा घर बनाना है, बैंक बैलेंस बनाना है। वहीं बुजुर्ग जो उम्र के हैं, उनको अपने गांव घर समाज में नाम रोशन करना है। सबका ड्रीम्स अलग अलग होते हैं, सबकी थिंक अलग अलग होते हैं, सबका सोच अलग अलग होता है, मगर एक ही चीज होता है कि हमें बड़ा घर बनाना है या बड़ा पैसा कमाना है। साथियों, हम सबका ड्रीम होता है कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है, क्योंकि साथियों, कहा गया है ड्रीम्स आर द मोस्ट पावरफुल एनर्जी। सपनों में बड़ी कमाल की ताकत होती है, सपने इम्तिहान होते हैं। साथियों, हम सब ड्रीम देखते हैं, सपने देखते हैं कि हमें कुछ बेहतर करना है अपनी लाइफ में। साथियों, हमारे साथ अभी जितने भी लोग बने हैं, एक सभी लोगों का ड्रीम होगा कि हमें कुछ अपनी लाइफ में बेहतर करना है, बहुत खूबसूरत लाइफ जीनी है। साथियों, अच्छा घर हो सकता है, अच्छी गाड़ी हो सकती है, अच्छा पैसा हो सकता है, मगर साथियों, इन सभी चीजों को आपने सपना तो देख लिया, मगर इन सपनों को देखने से सिर्फ नहीं होता। साथियों, सपने दो तरीके से देखा जाता है, एक बंद आंखों से, खुला आंखों से। अब डिपेंड करता है कि आपने बंद आंखों से देखा है कि खुला आंखों से। सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे, सपने वो नहीं होते जो सोने के बाद आए। तो साथियों, हम सब ड्रीम देखते हैं कि कुछ मुझे बड़ा करना है। तो साथियों, आपको अपने सपनों से प्यार करना पड़ेगा। साथियों, प्यार, प्यार शब्द पे आते हैं। साथियों, प्यार हर तरीके का होता है, माँ बेटे का प्यार होता है, लड़का लड़की का प्यार होता है, भाई बहन का प्यार होता है, या फिर किसी वस्तु से प्यार होता है। एक ड्रीम, जैसे अब मुझे बहुत खूबसूरत बाइक लेना है, तो इसके लिए मुझे ड्रीम देखना पड़ता है, 2 महीने बाद लेंगे या 3 महीने, अभी पैसे नहीं है 1 महीने बाद लूंगा या 2 महीने बाद लूंगा या 4 महीने बाद। मुझे घर बनाना है तो कब बनवाना है, कैसे बनवाना है, गाड़ी लेनी है कैसे लेनी है, किस कलर की लेनी है। क्योंकि साथियों, ये माइंड में एक विचार कैलकुलेशन होता रहता है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब साथियों, आपने अपने सपनों से प्यार कर रहे हैं। साथियों, जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हैं, उसको आप डायरी में नोट करते हैं। क्योंकि साथियों, यदि हम अपने सपने को नहीं देखेंगे, उसको नहीं लिखेंगे, उसके बारे में नहीं सोचेंगे, तो कैसे पूरा करेंगे? सिंपल भाषा में समझाए तो आप स्टेशन पे चले जाइए और वहां आपको पता ही नहीं कि मुझे जाना कहाँ है, क्या लगता है आपको प्लेटफॉर्म टिकट या कोई अदर टिकट मिल जाएगा? किसी ट्रेन की टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक आपको बताएंगे नहीं उसको कि मुझे जाना कहाँ है, तब तक साथियों अगला आपको टिकट काट के नहीं देगा। अब साथियों, आपने हर एक ऑनलाइन शॉपिंग में ड्रीम्स देखा है, सपना देखा मुझे बहुत बड़ा कुछ करना है। तो साथियों, इसके लिए आपको अपने सपनों से प्यार करना पड़ेगा। अब आपने सपना देख लिया कि मुझे बहुत कुछ करना है। साथियों, सपना देखें, मगर जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो दोस्तों जब अपने रोड पे हम चलते हैं, तो 4 तरीके के लोग मिलते हैं हमें। उस रोड पे 4 तरीके के लोग मिलते हैं। कौन कौन से लोग होते हैं? तो साथियों, एक रिक्शा चालक होता है, एक स्कूटर चालक होता है, एक उसी रोड पे मारुति कार से चलता है, और दूसरा
मर्सिडीज से चलता है। तो साथियों इन चारों में फर्क क्या है? आखिर इंसान तो वो भी है, हम भी हैं, मगर हम सब चारों में फर्क क्या है, डिफरेंट क्या है? तो साथियों आइए समझते हैं उन चारों में फर्क क्या है। साथियों चारों में फर्क जानने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला, 4 टाइम आर। अब साथियों आपको लगेगा यार 4 टाइम आर क्या है? तो साथियों ये 4 टाइम आर के बारे में जानने के लिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 4 टाइम आर मतलब राइट एक्शन, सही कदम, राइट टाइम, शुरुआती दौर, राइट डायरेक्शन, सही दिशा, और राइट एनर्जी मतलब टीम वर्क। अब साथियों फर्स्ट आर पे हम आते हैं, राइट एक्शन। साथियों हमारा सही एक्शन क्या होना चाहिए? हमें हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग बहुत बड़ा कुछ करना है, मगर मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और किस तरीके का होना चाहिए? आइए जानते हैं कि हमारा राइट एक्शन क्या है। दोस्तों राइट एक्शन मतलब लेवरेज इनकम। अब दोस्तों यहाँ पे 2 पॉइंट आता है, लेवरेज इनकम और लीनियर इनकम। साथियों दोनों में फर्क क्या है? लीनियर इनकम किसे कहते हैं या फिर लेवरेज इनकम किसे कहते हैं? साथियों वो इनकम जो अकेले हार्डवर्क या मेहनत करके कमाया जाए उससे हम लीनियर इनकम कहते हैं। लेवरेज इनकम वो इनकम जो अपने समय के साथ मल्टीप्लाई करके इनकम का ग्रोथ किया जाए उससे हम लेवरेज इनकम कहते हैं। सपोर्ट है। अब साथियों अब लीनियर इनकम के बारे में थोड़ा समझिए कि लीनियर इनकम किसे कहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल। साथियों मिस्टर राम साहब दिल्ली जैसे शहर में रहते थे और साथियों ये नौकरी करते थे। जैसे हम सब अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं। साथियों एक राम साहब, एक छोटा सा एग्जांपल, राम साहब दिल्ली जैसे शहर में रहते थे और वो नौकरी करते थे। साथियों उनके 1 मंथ की जो सैलरी आती थी 10,000। अब साथियों 1 मंथ में जो मिस्टर राम साहब ड्यूटी करते थे 25 दिन करते थे, क्योंकि साथियों महीने के 4 संडे होते थे और एक दिन अपने मन से छुट्टी मारते थे, कहीं फैमिली में या कहीं चले गए तो जाहिर सी बात है छुट्टी मारते थे। तो साथियों एक महीने का मतलब उनको 10,000 पड़ता था। अब साथियों बात किया जाए एक महीने का 10,000 तो एक दिन का इनकम क्या होगा? अब एक दिन का इनकम निकालने के लिए साथियों 1 डे का इनकम इनका 400 मतलब 25 से डिवाइड करेंगे। साथियों 10,000 में 25 से जब डिवाइड करते हैं तो 400 आता है। एक दिन में 400 रुपए कमा रहे। अब साथियों 1 घंटे का इनकम इनका निकाला जाए तो 50 रुपया। साथियों किसी भी इंसान को हम यदि काम लेते हैं उसको 200 तभी हम देते हैं जब वो हमें 400 का काम करके देगा। अब साथियों मिस्टर राम साहब 1 घंटे में 50 रुपया कमा रहे और एक दिन में 400 और एक महीने में 10,000। साथियों मिस्टर राम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, इनका खर्चा चलाना थोड़ा मुश्किल हो पड़ रहा है, तो इन्हें और इनकम चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा ओवर टाइम करना पड़ेगा। तो अब समझिए कि मिस्टर राम साहब जहां 8 घंटे काम करते थे वहां 12 घंटे काम करेंगे। साथियों जब 12 घंटे काम करेंगे तो इनकी सैलरी थोड़ा बढ़ जाएगी, मतलब 15,000 हो जाएगा। और जहां इनका 400 आता था वहां 600 आएगा और जहां 50 रुपए आता है वहां 75 रुपए आएगा। अब साथियों बात करें कि मिस्टर राम साहब क्या इससे ज्यादा इनकम कर सकते हैं? तो यस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कर सकते हैं, तो 20,000 कर सकते हैं। मगर कोई भी इंसान 16 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकता। यदि साथियों 16 घंटे से ज्यादा आप काम कर रहे हैं तो नेक्स्ट मंथ की सैलरी जितनी भी आने वाली है वो मेडिकल खर्च में जाने वाला है, क्योंकि 16 घंटे से ज्यादा कोई इंसान काम कर सकता नहीं, पॉसिबल नहीं है। अब साथियों मिस्टर बजाज साहब की मैं बात करूं जो लवरेज इनकम करते हैं। मिस्टर राम साहब दिल्ली जैसे शहर में मिस्टर बजाज की फैक्ट्री में काम करते हैं। अब साथियों मिस्टर बजाज साहब दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, अब इनके पास फैक्ट्री है और इनकी फैक्ट्री में 2,000 राम जैसे लोग काम करते हैं।
अब साथियों, इनकी फैक्ट्री में 2000 वर्कर काम करते हैं, तो हम आपसे पहले ही बोले थे, किसी को यदि हम 2 घंटा काम कराएं या 4 घंटा काम कराएं, किसी को यदि हम 200 देते हैं तो कहीं ना कहीं वो अगला हम 400 का फायदा करके देगा, तो अभी हम उसको 200 रुपया देंगे। अब साथियों, बात करें कि मिस्टर राम साहब 4 घंटा अपने लिए काम करते थे और 4 घंटा मिस्टर बजाज के काम करते थे। तो साथियों, यहाँ पे सीधा देखा जाए कि मिस्टर राम की बजाज की फैक्ट्री में 2000 लोग काम कर रहे हैं। अब साथियों, 2000 लोग काम कर रहे हैं, यदि एक इंसान 4 घंटा दे रहा है तो 2000 वर्कर, तो साथियों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 घंटे हो जाएगा। और साथियों, 8000 घंटे मिस्टर राम साहब एक वर्कर को 10,000 देते थे, तो कहने की अगला 20,000 काम करके देता था मिस्टर बजाज साहब को। तो साथियों, 2000 का जब मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से, तो साथियों 1 मंथ का मिस्टर बजाज साहब 2 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, और वही मिस्टर राम साहब 10,000 कमा रहे हैं। साथियों, अब मिस्टर बजाज के पास और भी ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा होगी तो कमा सकते हैं। क्या मिस्टर राम कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते। उनके पास लिमिट लग गया है कि उससे ज्यादा नहीं कमा सकते, मगर मिस्टर बजाज साहब जितना चाहे उतने पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि साथियों वो चाहे तो फैक्ट्री 2 और डाल सकते हैं। जब फैक्ट्री 2 और डालेंगे तो उनकी इनकम और बढ़ जाएगी, क्योंकि साथियों मिस्टर बजाज साहब लेवरेज इनकम कर रहे हैं, अपने समय को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब साथियों, हमारे और आपके बीच में यह है कि मिस्टर राम साहब तो बहुत बड़े पैसे वाले, उनके घर में बहुत बड़ा पैसे का पेड़ लगा है? नहीं साथियों, उन्होंने स्ट्रगल किया, मेहनत किया, कुछ बड़ा किया। हमें और आपको ऑप्शन क्या है कि साथियों यदि हम बजाज बनना चाहें तो क्या हमारे पास करोड़ों रुपया है फैक्ट्री लगाने के लिए? ऑप्शन है नहीं है। हमारे बाप दादा वो चीज नहीं दे के गए हैं, अब हमारे पास जो है उसी में हम कर रहे हैं। अब साथियों, हमें मिस्टर बजाज बनना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि साथियों हमारे पास लागत लगाने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए लाखों रुपया नहीं है, करोड़ों रुपया नहीं है, सिर्फ हमारे पास समय है। तो साथियों, आपके लिए बिग बिग कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, इसलिए कि आपको एक यूनिक प्लेटफॉर्म, एक नई चीजें आपको मिल गई है, जो कि साथियों आपको हायरिंग ऑनलाइन शॉपिंग के नाम से मिला है। तो साथियों, इसलिए मैं आपको बिग बिग कांग्रेचुलेशन बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि साथियों यहाँ पे कोई बड़ा पैसा, लाखों का इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे आप लेवरेज इनकम कर सकते हैं, सिर्फ एक चीज, छोटा सा इनकम, 799 स्टार्टिंग, और आपको समय, आपको जो यहाँ पे लगाना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ समय। साथियों, जब आप अपने समय लगाते हैं तो यहाँ बहुत कुछ पाके जाते हैं। तो आइए मेरे दोस्त, राइट एक्शन हम समझे कि हमें राइट एक्शन कब और कहाँ लेना चाहिए। तो साथियों, आप आई होप समझ में आएगा कि राइट एक्शन क्या है। साथियों, यहाँ कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा किस्मत खराब है। साथियों, किसी इंसान का किस्मत खराब नहीं होता, कर्म सही दिशा में होना चाहिए। क्योंकि साथियों, यदि किस्मत खराब होती तो साथियों सोचिए, अभी 10th का पेपर चल रहा, हमें 1 साल हम कोई पढ़ाई नहीं की और गए हम पेपर लिखने के लिए, और साथियों हम फेल हो गए, वहां बोलेंगे मेरा किस्मत खराब है? नहीं दोस्त, वहां पे किस्मत का हम दोष नहीं दे सकते, वहां पे कर्म खराब है। आपने साल भर क्या किया? टाइम पास। सर वॉइस किसी का खुला हुआ है, आवाज आ रही है प्लीज। तो साथियों, अब हमें यहाँ किस्मत की बात करें, सपोज आपने 1 साल पढ़ाई किया मन लगा के, और आप नेक्स्ट डे पेपर है, और आप घर से अचानक रेडी होकर निकले, और जैसे ही निकल रहे थे आपका अचानक एक्सीडेंट हो गया, कुछ दुर्घटना घट गई। साथियों, वहां पे आप कह सकते हैं कि मेरा किस्मत खराब है, जिसकी वजह से मैं पेपर में बैठ नहीं पाया, दे नहीं पाया, रीजन किस्मत पे चला जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। साथियों, किसी भी काम को करने के लिए 3 दौर होता है। जैसे एक इंसान की जो लाइफ होती है, जो उम्र होती है ना, 3 होता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। उसी तरीके से काम का 3 समय होता है।
साथियों, हर इंसान की लाइफ में 3 बार मौके जरूर मिलता है। इनिशियल फेस, फेस एंड फ्रेम, और दोस्तों फेस एंड कंपटीशन। साथियों, फेस एंड कंपटीशन ये लास्ट है। आइए, इनिशियल फेस, साथियों शुरुआती दौर। साथियों, आपको मैंने बताया था कि बेबी कांग्रेचुलेशन, बधाई हो। क्यों? क्योंकि आपको मौका मिला है शुरुआती दौर में काम करने के लिए। साथियों, शुरुआती दौर में कोई भी काम करना आसान नहीं होता। आपको लगता होगा ये बड़ा आसान रहता है शुरुआती में काम करना, क्योंकि साथियों जिन्होंने शुरुआती दौर में काम किया एक इतिहास बनाया। तो आइए साथियों जानते हैं कि शुरुआती दौर में क्या मिलता है, कैसे मिलता है। साथियों, शुरुआती दौर की बात करें तो आप सबको पता है, आज हम लोग बड़ा ट्रेन में या बस में या कहीं सफर करते हैं ना, तो बहुत शौक से पानी लेते हैं। बोतल पानी चिल्ड वाला चाहिए भैया। साथियों, आपको पता है जब बिसलेरी बोतल आया था 1965 ईस्वी में, कितने प्रॉब्लम झेला है। साथियों, सोचिए कि जब कंप्यूटर 1980 ईस्वी में, साथियों तो कितनी मुश्किलों का सामना किया था। साथियों, कंप्यूटर आज हमें लैपटॉप 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 में आ जाते हैं, मगर उस समय 1980 में कंप्यूटर लाखों का मिलता था। साथियों, आज यदि मैं बात करूं, उस समय लाखों मिल रहा था, आज साथियों 30 से 40 लाख रुपए हो जाएगा। तो साथियों उस समय क्या कंप्यूटर लेना आसान रहा होगा? नहीं। कितनी मुश्किलों से लोग गुजरे होंगे जो कंप्यूटर लिए होंगे ना। साथियों, जो कंपनी स्टार्टिंग में कंप्यूटर को लिया, साथियों कुछ कंपनियां हैं जो विप्रो है, एनआईटी है, आईबीएम है और इंफोसिस है। साथियों, ऐसी 5 कंपनियां थी जो 1980 में कंप्यूटर को लेने के लिए आगे बढ़ी थी। और साथियों, मैं अजीत चंद्र जी की बात करूं, जो विप्रो के मालिक थे, दोस्तों वर्ल्ड के 4 नंबर पे, चौथे स्थान पे रिच माने गए थे, करोड़पति में थे। वर्ल्ड के चौथे स्थान पे थे 2000 ईस्वी में। साथियों, जब इन्होंने 2080 में कंप्यूटर को लिया था ना, इतनी आसान नहीं था जिस तरीके से, क्योंकि साथियों सोचिए उसमें ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, एक बटन दबाए कि स्क्रीन पे दूसरा कुछ नजर आ जाए। साथियों, कितने मुश्किलों के साथ इन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग होती थी कि 6 मंथ की ट्रेनिंग है, इसको बढ़िया से सीख गए ना तो तुमको 20-30 से खूब आराम से मिलेगा लोगों को सिखाने का। 6-6 महीने की ट्रेनिंग होती थी। लोग किसी को बोलते थे भैया ये कंप्यूटर है आपका काम बड़ा आसान कर देगा, बोले पागल हो गया है, इतना महंगा कौन लेगा और कौन करेगा, इसको बैठ के कौन काम करेगा। साथियों, लोग तरह तरह की बातें बोलते थे, मगर आज यदि आपका पड़ोसी का लड़का कंप्यूटर सीख रहा है, शर्मा जी का लड़का कंप्यूटर सीखने के लिए गया और वर्मा जी का लड़का 10 में पढ़ रहा, तो उनके पेट में दर्द होगा कि नहीं? जरूर होगा, क्योंकि शर्मा जी का लड़का कंप्यूटर क्लास गया तो वर्मा जी का भी लड़का जरूर जाएगा। क्यों? क्योंकि साथियों आज कंप्यूटर कंपटीशन हो गया। साथियों, उससे बड़ी चीज, आप राइट ब्रदर के बारे में जानते होंगे। साथियों, राइट ब्रदर 1903 ईस्वी में इन्होंने एक थिंक लिया, एक सोच ऐसी बनाई, जिस समय सिर्फ चिड़िया उड़ती थी, इन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसी जहाज बनाऊंगा जिसपे लोग यात्रा करेंगे। साथियों, क्या लगता है आसान रहा होगा लोगों इनके लिए? नहीं। साथियों, आइए थोड़ी सी इन पे झलक एक नजर डालते हैं। राइट ब्रदर, साथियों राइट ब्रदर दोनों भाई थे और इन्होंने पढ़ाई अपने गांव में ही कर रहे थे। इनके पापा गांव के मुखिया थे। साथियों, जब ये पढ़ाई कर रहे थे तो इनका पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मन लगता नहीं था, तो ये जाते थे स्कूल और बहाना लेकर के, गांव के पापा इनके मुखिया थे तो स्कूल में ना जाकर के गांव के बगीचे में चले जाते थे, उधर बगीचे में लेट जाते थे, सो जाते थे। अब घर में जब छुट्टी होती थी तो 4 बजे झोला लटकाते थे, आ जाते थे। अब साथियों पापा को लगता था बेटा मेरा स्कूल से आ गया,
अब ये उसी टाइम पे पहुंचते थे जिस टाइम स्कूल की छुट्टी होती थी। हम सब आप सब कोई ना कोई ऐसा किया होगा, हर लाइफ में हर मोमेंट में होता है, हर इंसान की अलग अलग मोमेंट होती है। तो राइट ब्रदर भी ऐसे ही करते थे। अब एक दिन पेड़ पे सोए हुए थे तो देखे एक चिड़िया अचानक उड़ी और आकाश में जाने लगी। तो राइट ने बोला, ब्रदर देख रहे हैं चिड़िया कैसी उड़ रही है, हम लोग एक ऐसा यंत्र बनाएंगे ना जिसपे लोग बैठ के यात्रा करें। बोला सच में? बोला हाँ भाई ठीक है। साथियों उन्हीं दिनों से इनकी सोच में बैठ गया, दिमाग में बैठ गया, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे एक ऐसा यंत्र बनाना है जिसपे लोग यात्रा करें। अब साथियों इन्होंने पूरा अपना जितना फोकस करना था पढ़ाई को छोड़ करके इन्होंने उस यंत्र को बनाने में लग गए जिसपे लोग यात्रा करें। साथियों इन्होंने अपने यार दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए, कर्ज लिए, और जब इन्होंने कर्ज लिया फिर अपने पापा मम्मी से कर्ज लिए। मतलब ऐसा कोई इंसान नहीं बचता था जो इन्होंने कर्ज नहीं लिया। साथियों इनके घर में एक नौकरानी काम करती थी, उसकी बेटी आती थी खेलने के लिए। तो इन्होंने बोला कि भाई एक बात बताओ, चिड़िया जब आकाश में उड़ती है तो ये खाती क्या है? बोला कीड़ा मकोड़ा खाती है इसलिए आकाश में उड़ती है। तो साथियों उन्होंने कीड़े मकोड़े को थोड़ा लिया और प्लास्टिक में पैक किया और घर में लेके गया। जो नौकरानी की लड़की थी उसको खिला दिया। अब साथियों जब कुछ जहरीले कीड़े थे, जब वो लड़की खाई तो उसको चक्कर जैसा आने महसूस हो गया। तो राज बोला अरे हट जा भाई, अब पंख फैलाएगी अब उड़ेगी। अब साथियों लड़की थोड़ा सा इधर उधर हुई, अब धाम से नीचे गिरी। अब लोगों ने बोला खेला है, अब तो ऊपर जाना था तो नीचे आ गई। साथियों उस समय सारे लोग परेशान हो गए। उनके पापा ने उनकी बहुत पिटाई की, बहुत पिटाई की, क्योंकि किसी को मारना अच्छी बात नहीं है। साथियों उस दिन उनको घर से बाहर निकाल दिया गया कि तुम लोग पागल हो गए, किसी की जान ले लोगे इस हालत में। जब उनके पापा घर से बाहर निकाल दिए, उन्होंने जहाँ पे यंत्र बना रहे थे वहीं पे रहना खाना सारा कुछ स्टार्ट किया। साथियों जब गांव में चलते थे ना तो लोग बोलते थे अरे हट जाओ आदमी उड़ाने वाला आ रहा है। साथियों जब कभी कभी किसी को सुनने में आया होगा अरे हट जाओ आदमी जोड़ने वाला आ रहा है, तो साथियों उस समय भी उन लोग को बोलते थे अरे हट जाओ सामने से आदमी उड़ाने वाला आ रहा है भाई। लोगों ने मजाक बनाना स्टार्ट कर दिया, तरह तरह की बातें बोलना स्टार्ट कर दिया। साथियों राइट और ब्रदर को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपने सपने के प्रति पागल थे। पागल का मतलब पाना गति से लक्ष्य को, क्योंकि उनका ड्रीम था मुझे कुछ करके दिखाना है। साथियों राइट ब्रदर 1000 से ज्यादा बार फेल हुए थे, 1000 से ज्यादा बार फेल हुए थे। उन्होंने हार नहीं माना था। यंत्र जब बन के तैयार हुआ था ना तो साथियों अनाउंसमेंट किए कि हम यहाँ से हवाई जहाज की यात्रा भरेगी और यहाँ से उड़ान भरेगी। तो लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए। जब देखने के लिए इकट्ठा हो गए तो राइट ब्रदर बोले कि भाई अब इसको उड़ाना है। तो साथियों आपको अक्सर है कि गांव वाले ताना मारने से पीछे कभी हटते नहीं है। वो गांव में होता ना खेलम न खेले थे खेलिए बिगाड़ दे, वही हाल है, न करेंगे न करने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। साथियों राइट ब्रदर के जो पड़ोसी थे उन्होंने बोला अरे मुखिया जी जो इतना नुकसान हुआ तो हुआ, अभी भी टाइम है, रोक लीजिए इनको। यदि आकाश में ये गए और इनका ब्रेक ही नहीं लगा तो मिलने वाले नहीं है, कहाँ ये जाएंगे। भाई जितना नुकसान हो उसको रिकवर कर सकते हैं, मगर यदि लड़का ही ना रहा तो क्या करेंगे। मुखिया जी बोले हाँ यार ये भी बात सही है। तो उन्होंने बोला कि बेटा जो भी हुआ कोई बात नहीं है, अभी रुक जाओ। साथियों उन्होंने बोला नहीं पापा इतना हम सहे हैं तो इसको उड़ा के जरूर दिखाएंगे। साथियों जब उन्होंने उड़ान भरी, थोड़ा क्या होती है कि जो जहाज है ना थोड़ा दूर चलती है, तो उन्होंने बोला ये तो बस की तरह चल रही है, गाड़ी की तरह चल रही है, ये जहाज है। अब थोड़ा थोड़ा जब उड़ान भरी तो लोगों को लगा अरे ले अच्छा हो सकता गड्ढा उड्ढा पड़ा हो तो ऊपर नीचे हुआ होगा। अब साथियों जब अचानक ऊपर उड़ी ना तो गांव वाले बोले ले तुम्हारा लड़का तक गया। साथियों जैसे ही प्रधान जी सुने कि एक लड़का गया, सर पे हाथ धर के बैठ गए।
अब आकाश को उन्होंने एक चक्कर मारा, दूसरे चक्कर जब वापस आने लगे तो गांव वाले भागना इधर स्टार्ट कर, भैया ब्रेक लगे ना लगे किसी को मार देगा, हट जाओ। साथियों जहां से प्लेन उड़ी थी वहीं पे आकर के स्टॉप हुई, और जैसे उन्होंने बाहर निकला, साथियों सीटी बजाते हुए, ताली बजाते हुए, जो बाप घर से निकाला था, जो गांव समाज गांव घर में बोलता था, वही लोग बोलते थे मुझे पता था बेटा तू सक्सेस होगा। बेटा किसका है? साथियों जब आप नाम कमा लेंगे ना तो लोग आपके साथ, हर लोग बोलेगा मैं फलाना को जानता हूं, मैं जानता हूं। मगर जब आपको आगे बढ़ना होगा ना, जब मुश्किलें आएंगी ना, तो लोग ताना मारने से पीछे कभी नहीं हटेंगे। शुरुआती दौर में साथियों बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और साथियों जिन्होंने, जिसका जितना बड़ा सपना, हमारे ग्रेट मेंटोर कुलदीप सर मेरे दिल को भाप लिए थे कि मुकेश आज क्या बोलने वाला है। साथियों टॉपिक लिख के भी दिए, जिसका जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी मुश्किल। यदि साथियों मुश्किलों से भागना, यदि आप मुश्किलों को देख के भाग जाएंगे तो कभी सक्सेस नहीं होंगे। मुश्किलों से टकराइए, जान लगा दीजिए सक्सेस होने के लिए, क्यों नहीं होंगे सक्सेस। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, समय भी तो हो चुका है। साथियों शुरुआती दौर में हर तरीके की प्रॉब्लम होती है, और साथियों आपको अंदर, हर इंसान के अंदर दो इच्छा होती है, प्रबल इच्छा और आंतरिक इच्छा। प्रबल इच्छा जो होती है, जो निश्चित होकर के कॉन्फिडेंट के साथ लड़ जाए, या यू कैन डू इट, करो या मरो, चाहे कुछ भी हो जाए, ये है तो है, चाहे लाख बोल दे कि नहीं है। 12 बजे रात को भी यदि पकौड़े खाने का मन करे तो खाना है तो खाना है, चाहे ठंडी हो, बरसात हो या धूप हो। साथियों इसे प्रबल इच्छा कहते हैं। जो आंतरिक इच्छा होती है वो समय समय पे चेंज होती रहती है। तो साथियों अब आपको अपना दृढ़ निष्कल्प बनाना है कि आपकी इच्छा क्या है, प्रबल है कि आंतरिक इच्छा है। साथियों आगे बढ़ते हैं, नजरिया। साथियों आपने हारी ऑनलाइन शॉपिंग बड़ा पैसे कमाने का ड्रीम तो देख लिया, शुरुआती दौर में काम कर रहे, मगर आपकी नजरिया कैसा है? साथियों बाहर में 85% लोग नेगेटिव हैं, वो चाहते हैं आपको कोसना, ताना मारना, क्योंकि साथियों आपकी नजरिया कैसी हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथियों आप सब जानते होंगे जीसस क्राइस्ट, उन्होंने वर्ल्ड घूमा, दुनिया घूमा, और उन्होंने दुनिया घूमने के बाद बोला कि पृथ्वी गोल है। आपको पता है 85% लोगों ने क्या किया? उनको जिंदा कील में ठोक दिया। पागल हो गया तो पापी है, बोलता पृथ्वी गोल है। साथियों जब लोगों को पता चला ना कि पृथ्वी वाकई गोल है, तो उनको लिख दिया कि महान है जीसस क्राइस्ट, आज उनकी दुनिया पूजा करती है। साथियों नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो जिसे आज हम और आप आज सीख रहे हैं, अमेरिका में 1940 में ही दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत करी है, जिसे हम और आप आज जान रहे हैं। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग अमेरिका में पब्लिक लिमिटेड है। अब माँ की कोख में 6 महीना का बच्चा रहता है ना, तभी वहां नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइनिंग करा देते हैं लोग। घर में एक माचिस की तिल्ली भी यदि खर्च होती है ना, उसको 0.5 पैसे जाते हैं, चाहे 1 पैसे जाते हैं। जब 18 साल का लड़का होता है तो पता चला करोड़पति है। तो साथियों हमें यहाँ पे सीखना और सिखाना, दोस्तों जैसे टीचर स्टूडेंट को अपने सिखाता है, टीचर तभी सिखाता है जब स्टूडेंट खुद सीखना चाहता हो। तो साथियों यहाँ पे हमारे ग्रेट मेंटोर हैं, ग्रेट अपलाइन है, जो हमेशा पल पल गाइड करते हैं। और साथियों यहाँ पे हम सबको एक यूनिटी, एक टीम वर्क दिखा के कुछ बेहतर कर सकते हैं मिला। आप किसी को एक उंगली से मारेंगे चोट नहीं लगेगा, 5 उंगली को एकत्रित कर लेंगे ना, किसी को देंगे ना, तो जिंदगी भर याद रखेंगे। तो साथियों यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है टीम वर्क। टीम वर्क हम लोग कॉलेज में बना के रखते थे, यदि कहीं हो जाए तो अपने दोस्तों को क्या बोलते थे? भरोसा है, कॉन्फिडेंट है उससे, चाहे कुछ भी हो जाए वो सत्य है। तो साथियों हमें भी यहाँ टीम वर्क बना के काम करना है और अपनी लाइफ को बेहतर करना है। तो साथियों थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार सम्मान के साथ सुना मुझे। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मौका मिलेगा साथियों तो एक बार फिर मैं पुनः नेटवर्क मार्केटिंग की ABCD आपके सामने मैं लेकर आऊंगा बहुत जल्दी। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगा। और आज की हमारे ग्रेट होस्ट साथियों RP भास्कर, ग्रेट है, सलूट है सर आपको।
कितनी शानदार तरीके से आप बुलाए थे। और साथियों, मैं चाहूंगा कि आगे के पैनल को हमारे ग्रेट मेंटोर आरपी भास्कर सर आप कंटिन्यू करें। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। थैंक यू सर। जय जय हरि, जय जय हरि। मोस्ट वेलकम आरपी भास्कर सर। वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ही ग्रेट सर, ग्रेट, लाजवाब। आज का ट्रेनिंग समय के साथ में हमने देखा किस तरीके से हमें समय का उपयोग करना पड़ता है। वही व्यक्ति एक दिन में 400 रुपये कमाता है, वही व्यक्ति करोड़ों रुपए कमाता है। कितना फर्क है साथियों, ये नेटवर्क का माध्यम का। तो समय को देखते हुए आपको स्पेशल स्पीच की तरफ ले चलता हूं और मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे सीमा सिंह राजपूत, जिनकी आवाज की वजह से हम लोग अधूरे रहते हैं और सुनने के लिए बेताब रहते हैं, ऐसी मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए जबरदस्त वाह वेलकम के साथ मैं इस मंच पर बुलाना चाहूंगा सीमा सिंह राजपूत और सभी होस्ट के द्वारा डिजिटल तालियों के साथ वेलकम करेंगे सीमा सिंह राजपूत मैम। आपका प्लीज वेलकम है गुरुकुल में, आप आए अपनी बाड़ी को रखें। वेलकम 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 मैम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मोस्ट वेलकम। जी, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मेरी आवाज क्लियर है सर? जी 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 मैम। जी, आरपी भास्कर सर जी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और धन्यवाद करूंगी सबसे पहले परमपिता परमेश्वर का, अपने माता पिता का, अपने सभी गुरुओं का, और हमारे आदरणीय केडी प्रतापन सर और आदरणीय शरीना मैम का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और धन्यवाद करूंगी हमारे इस पैनल के सभी आदरणीय लीडर्स एंड गुरुओं का, जैसे हमारे कुलदीप सर जी हैं, हमारे रितेश मुंशी सर जी हैं, एमडी हसन सर जी हैं, और विश्वजीत सर जी हैं, राम लखन सर जी हैं, और भी जितने भी आदरणीय लीडर्स हैं जिनके योगदान जो है वो इस पैनल को लगातार दे रहे हैं। हमारे नरेश नाग सर जी हैं, जिनके आशीष वचन हमें हम रोज सुनने को मिलता है। तो सभी का जो योगदान है उनको सत सत नमन है, उनके योगदान को। और उन सभी व्यक्तियों का धन्यवाद है जो इस सेशन में लगातार आ रहे हैं और अपना एक कीमती समय निकालकर जो यहाँ आते हैं, तो उनका सभी का तहे दिल से धन्यवाद। और धन्यवाद करूंगी आज के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए मुकेश सर जी का। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन पॉइंट को आज उन्होंने रखा, जबरदस्त पॉइंट को उन्होंने रखा, क्योंकि हम जिस चीज से जुड़े हुए हैं उसके बारे में अपने खुद के अंदर विश्वास होना बहुत जरूरी है। और विश्वास तभी आता है जब हमें उस चीज का नॉलेज होता है, और नॉलेज होता है ट्रेनिंग से। और आज ट्रेनिंग में सर ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, या शुरुआती दौर के बारे में बताया कि किसी भी काम को करना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, केवल करना इम्पोर्टेंट नहीं होता, उसे सही तरीके से करना इम्पोर्टेंट होता है। राइट एक्शन लेना बहुत जरूरी होते हैं, राइट टाइम पर एक्शन लेना जरूरी होता है, राइट डायरेक्शन होना भी जरूरी होता है, और टीम वर्क भी बहुत जरूरी होता है। जैसे कि सर ने कहा कि राइट टाइम होना जरूरी है। अब अगर हम ट्रेन के, जैसे ट्रेन है, अगर हमको ट्रेन में जाना है और हम ट्रेन के निकलने के बाद पहुंच रहे हैं, तो क्या वो ट्रेन हमें मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो राइट टाइम का होना बहुत जरूरी है कि राइट टाइम पर हम उसमें काम करेंगे, उस जाएंगे तो ही ट्रेन मिलेगी। वैसे ही किसी भी काम का एक राइट टाइम होता है, तो उस टाइम पर काम करना जरूरी है। और शुरुआती दौर में किसी भी काम को करने में दिक्कत आती जरूर है, लेकिन जो शुरुआती दौर में काम कर लेते हैं वही
इंसान आगे जाके बड़ा सफलता ले पाता है। तो जैसे कि अभी हमारी नेटवर्क हाईरीच जो है अभी फिर से पुनः स्टार्ट होने वाली है, तो हम सबको कहीं ना कहीं इस सर का इंडिकेशन है कि आ, हायरी जो स्टार्ट होने वाली है, तो हमें शुरुआती दौर में हो सकता है एक बार फिर से दिक्कत खड़ी होगी कि अरे कंपनी तो बंद हो गई है, ये भाग गई है, ये जो भी थी, जो भी हमें ब्लेम मिलेगा। लेकिन इस दौर पर अगर हमने काम कर लिया तो आने वाला जो समय है वहां हम इतिहास बना सकते हैं। तो ये है, राइट एक्शन जरूरी है। तो आज सर ने सभी चीजों को बहुत ही जल्द अच्छे से क्लियर किया कि किसी भी काम को करने के 3 दौर होते हैं। सर ने बताया जैसे कि इनिशियल फेस होता है, फेस एंड फ्रेम होता है जब प्रसिद्धि का दौर होता है ना, और फेस एंड कंपटीशन, फिर उसके बाद में कंपटीशन का दौर आ जाता है। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इनिशियल फेस में जब हम काम करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कतें ज्यादा आती है, लेकिन वो जब शुरुआती दौर होता है और हम उन दिक्कतों को का सहते हुए जब काम करते हैं, तो हमारा जो जड़ होता है वो मजबूत हो जाता है। और उसके बाद में जब प्रसिद्धि का दौर आता है तो वो प्रसिद्धि के दौर में भीड़ आती है। तो वो भीड़ आएगी कहाँ? वो भीड़ आएगी हमारे नीचे। अगर हम नेटवर्क हाई रीच की बात करें या नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, तो वो प्रसिद्धि का जब दौर आएगा तो लोग आएंगे कहाँ? जैसे कि हम सभी ने अनुभव किया है कि अ, हमारे हाई रीच में ही ऐसे ऐसे लीडर जिनकी कोई काबिलियत नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने शुरुआती दौर में अपना पैर जमाए रखे हुए थे। तो वो जो प्रसिद्धि का दौर आया था तो वो इतना इनकम कर रहे थे जबकि उनका एफर्ट उतना नहीं था। शुरुआती दौर में बस उन लोगों ने अपने पैर जमा के रखे हुए थे और शुरुआती दौर में जो वर्किंग करना था उस पर उन लोगों ने थोड़ा सा अपने आप को जमाए रखा। तो बाद का जब प्रसिद्धि का दौर आ गया था तो वो कुछ नहीं कर रहे थे, फिर भी उनके घर में इनकम, बड़ा इनकम आ रहा था। तो ये सच्चाई है और इस सच्चाई को हमें समझना है कि आज जब शुरुआती दौर है, अगर इस समय हम अपना पैर जमाए रखे, हाईरीच के साथ में अपना साथ बनाए रखे, तो जब प्रसिद्धि का दौर आएगा तो आपके एफर्ट से कई गुना आपका इनकम होने वाला है। उसके बाद जब कंपटीशन का दौर आता है तो उस समय फिर कंपटीशन के दौर में आपका आगे बढ़ पाना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल है नौकरी, इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि जब शुरुआती दौर में जब नौकरी आई थी तो कोई करने के लिए तैयार नहीं होता था, है ना। आ, और उसके बाद में जब प्रसिद्धि का दौर आया, जब लोग जानने लग गए कि नौकरी करने से घर बेहतर होना है, जिसके घर में नौकरी कर रहे हैं लोग, तो सब हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, हर कोई अपने बच्चों को नौकरी कराने के लिए तैयार हुए। और उसके बाद आज क्या है? आज कंपटीशन का दौर है। आज लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है क्योंकि सभी पढ़े लिखे लोग हैं, सभी सीखे पढ़े हैं, तो उनमें से छांटने का बारी आ गया कौन उसमें से बेहतर है। इस कारण से आज नौकरी मिलना आसान नहीं रह गया है। तो सेम ऐसा भी नेटवर्क मार्केटिंग में हो सकता है, हमारे हाई रीच के साथ ऐसा हो सकता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और शुरुआती दौर में हर किसी में प्रॉब्लम होती है, चाहे वो कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी हो, बड़ी से बड़ी प्रोडक्ट हो, या बड़े से बड़े संस्था हो, कुछ भी हो। शुरुआती दौर में थोड़ी सी परेशानियां आती है उस दौर से गुजरने में, लेकिन यही समय जो होता है वो अच्छा समय होता है। दोस्तों, इन सब बातों को सर ने इतने अच्छे तरीके से बताया कि आपकी आंतरिक इच्छा और प्रबल इच्छा क्या है ना। प्रबल इच्छा होनी चाहिए। आंतरिक इच्छा बदलते रहती है, लेकिन हमारी अगर प्रबल इच्छा है, और मेरे ख्याल से हम सभी की प्रबल इच्छा है, इसी कारण से हम 13 या 14 महीने से आज अपना हर यहाँ पर स्थिति उपस्थिति बनाए हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जितने लोग हैं सभी की प्रबल इच्छा है कि हाई रीच वापस आए और हम हाई रीच के साथ में काम करें।
तो ये प्रबल इच्छा ही है जो हमको इतने दिन तक टिकाए रखी है, और जिनकी आंतरिक इच्छा थी वो कुछ दिन टिके रहे और उसके बाद में उनकी आंतरिक इच्छा कमजोर हो गई और वो दूसरे जगह चले गए। तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि आपकी प्रबल इच्छा है हाई रीच के साथ में। दोस्तों, नजरिया कैसा होना चाहिए, सर ने इस बात पर भी फोकस किया कि 85% लोग जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं, लेकिन कुछ लोग जो पॉजिटिव होते हैं वही लोगों की सफलता उनको पॉजिटिव करती है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी जो है अभी अभी भी कंपटीशन का दौर नहीं आया है ना। अभी भी लगभग इनिशियल दौर ही चल रहा है हमारे भारत में, क्योंकि हमारे भारत में दिक्कत ये है कि इतनी सारी कंपनी ऐसी आई जो लोगों को ठगी करके चली गई या लोगों को नुकसान करा के चली गई, या उनका खुद का कोई बड़ा उद्देश्य नहीं था, तो वो कुछ दिन काम करने के बाद में टीम को नहीं संभाल पाई। तो इस कारण से क्या हुआ है कि हमारे भारत में बहुत लंबा समय लग रहा है नेटवर्क मार्केटिंग को पैर जमाने में। इसीलिए मेरे ख्याल से अभी भी वो इनिशियल दौर से ही गुजर रही है और अभी भी वो प्रसिद्धि का दौर नहीं प्राप्त करी है। इसीलिए बहुत अच्छा समय है हमें अपने आप को यहाँ पर खड़ा करने के लिए। और हम सभी जानते हैं कि हाईरिच कंपनी ने जब दोबारा आ रही है तो बोलते हैं ना, जब सोना जो है आग में जलता है तो वो और ज्यादा खरा सोना हो जाता है। तो वैसे ही है कि हायरी जिस आग से जल रही है, जिस आग में जली है, तो ये जब वापस आएगी तो ये पक्का सोना, खरा सोना होकर बनेगी। और खरा सोना का रेट जो होता है मार्केट में हम सभी जानते हैं कि ज्यादा होता है ना। 24 कैरेट का सोना अगर हम खरीदने जाते हैं उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, क्योंकि वो ज्यादा प्योर होता है और पूरी तरह से पका हुआ होता है, उसमें मिलावट नहीं होती। और एक हाई रिच भी हमारा ऐसे ही होने वाला है कि एक खरे सोने की तरह रिटर्न होने वाला है। तो हम सभी को विश्वास के साथ में बने रहना है और आने वाले समय में हाईरिच को भी आगे बढ़ाना है और हाईरिच के साथ में खुद को भी आगे बढ़ाना है। तो आज के जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं मुकेश सर जी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि बहुत ही जबरदस्त टॉपिक था सर, और मुझे लगता है कि सभी के काम का है और सभी ने आज की ट्रेनिंग सेशन को लेकर अपने अंदर कई प्रतिशत कॉन्फिडेंस को बढ़ाया होगा। तो धन्यवाद है सर। और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए वेलकम करना चाहूंगी आरपी भास्कर सर जी का। प्लीज वेलकम सर जी। ग्रेट मैम, ग्रेट ग्रेट, बहुत ही लाजवाब। हम कहते हैं ना, जब भी मैम आती हैं बहुत ही लाजवाब शब्दों से मंच को परोसती हैं। वाकई में बहुत ही लाजवाब सुंदर भाषा के साथ में आप अपनी बाड़ी को रखा मंच पर। सो आपके लिए दो शब्द, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। अभी मैम बता के गई हैं, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। ऐसी हमारी ग्रेट अभी सीमा सिंह राजपूत स्पेशल स्पीच के माध्यम से गुरुकुल में विराजमान थी। और नेक्स्ट कड़ी में आपको आगे वेलकम करना चाहता हूं इस गुरुकुल में उपस्थित हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर एआरसी से मनोज कुमार सर। प्लीज सर, आप कंफर्ट हैं तो आपका वेलकम है। एआरसी मनोज कुमार सर, बा वेलकम के साथ आप मंच पर आएं और आप अपनी बाड़ी को रखें। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम मनोज वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम वेलकम सर जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत कोटि कोटि मैं नमन करता हूं, जो कि मंच पर दो शब्द बोलने के लिए आमंत्रित किए। और अपने वाणी को शुरू करने से पहले मैं परमात्मा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए शायरी चालन सापी के रचयिता हमारे श्री नमन करता हूं। और ग्रेट गुरु जो कि पटना बिहार से बिलोंग करते हैं, हमारे श्री विश्वजीत सिंह को मैं दिल के गहराई से कोटि कोटि नमन करता हूं। और महागुरु हमारे जो नरेश नाग सर, राम लखन पटेल सर, रितेश मुंशी सर, आरपी भास्कर सर और हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर,
सबको ग्रेट पुरुष शक्ति, हमारे जितने भी हरिजन परिवार है सबको कोटि कोटि नमन है। और मातृशक्तिगण हमारी सीमा राजपूत सिंह सर और हमारी मैम प्रिया सहगल मैम, सबको मेरा नारी शक्ति मातृशक्ति को दिल से मैं नमन करता हूँ। और सर मुकेश सर जी, आज का ट्रेनिंग वाव ग्रेट सर, मैं आपको बहुत सैल्यूट करता हूँ। कहते हैं ना कि हम टीम बनाकर, चाहे हम नेटवर्क हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे हमारा समाज हो, अगर हम एकता से मिलकर के काम करते हैं तो हम जरूर सफल होते हैं। अगर हमें समय मिलता है 24 घंटे में, हम सिर्फ आप 8 घंटे, बहुत ज्यादा तो 2-3 दिन 16 घंटे 10 घंटे कर सकते हैं। अगर डेली हम 16 घंटे करते हैं ना, तो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो हमें अपने टीम, अपने नेटवर्क, अपने समाज, अपना जुनून, अपने आत्मविश्वास, अपने धैर्य के साथ अपना जो लक्ष्य है, अपना जो गोल है, अपने गोल को हम देखते हुए अपने कार्य को प्रगति देते हैं तो हम जरूर सफल होते हैं। और ज्यादा तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि शेयरिंग के पाठ में हमें समय का भी ध्यान देना होता है। दास का परिचय बताना चाहूंगा। नाम मनोज कुमार, ग्राम मोहम्मदपुर, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं। और हम चलते हैं आज के ग्रेट होस्ट हमारे भास्कर सर जी। आप आइए, पैनल को प्रफुल्लित करिए। थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम है आपका सर। वाह, ग्रेट सर, ग्रेट। समय को देखते हुए आपने अपनी बाड़ी को रखा, वाह ग्रेट। ऐसे ही हमारे सभी लीडर समय को देखते हुए यदि अपनी बाड़ी को रखेंगे तो अधिक से अधिक लीडर इस मंच पर विराजमान होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, वाह ग्रेट सर, ग्रेट। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको नेक्स्ट एक और मातृशक्ति के द्वारा आपको यहाँ पर बाड़ी रखना चाहूंगा। और जिनका आवाज ही श्रद्धा के साथ शुरू होता है, तो ऐसी श्रद्धापूर्ण हमारी श्रद्धा मैम को मैं इस मंच पर वेलकम करना चाहूंगा। श्रद्धा श्रुति मैम, आप गुरुकुल में आए, अपनी बाड़ी को रखें समय को देखते हुए। वेलकम मैम, वेलकम। श्रद्धा श्रुति मैम, वेलकम 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 मैम, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। सबसे पहले मैं जितने भी मेरे ग्रुप बने हुए हैं और मेरे अपलाइन, मैं सभी को चरण वंदन करती हूँ। लवली टीम को भी थैंक्स करती हूँ। और हैरिज के रचिता केडी प्रतापन और शीना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ। और आज का ट्रेनिंग मैंने तो यही सीखा है कि खुद अपने आप को आगे बढ़ाओ। हमने ड्रीम देखा, हमारे अंदर इच्छा भी है, इच्छा प्रबल है कि हम आगे कुछ हासिल करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और अपने साथ साथ अपने लवली टीम को भी हम आगे बढ़ाते रहें। सही में सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है, हम सभी सपना देखते हैं, हमारा सबका एक ड्रीम है। लेकिन इस ड्रीम को करने के लिए आज हम सभी एक साथ एक संगठन में, हैरिच में है, इस गुरुकुल में है, तो बहुत ही अच्छा हम लोगों को प्लेटफॉर्म मिला है। हम अपने साथ साथ अपनी टीम को भी आगे बढ़ाएं और जो गुरुकुल में हमारे जितने भी गुरु हैं उनका मार्गदर्शन पर हम चलते रहें। तो थैंक यू सर, जो आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक्स सर, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। ग्रेट। समय को देखते हुए अपनी बाड़ी को रखा। और अब आप सभी को ले चलता हूं क्लोजिंग पार्ट की तरफ। सो इंदौर की तरफ चलते हम सभी। और वेलकम करना चाहूंगा इंदौर की आन बान शान ग्रेट हमारे गुरु, जिनको दो शब्दों के माध्यम से समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। आज बहुत ही अच्छी घड़ी हमारे साथ में, कि गुरुकुल के साथ में हम विराजमान हैं। सो ऐसे ग्रेट गुरु को यहाँ पर विराजमान हैं, उनको बुलाना चाहूंगा। हमारे इंदौर की अनबान शान रितेश मुंशी सर। सर जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। आप आए, क्लोजिंग पार्ट को अपनी बाड़ी से रखें। बेताब रहते हम सभी आपकी बाड़ी को सुनने के लिए। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, रिच मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी भद्रजनों को, हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सेशन वास्तव में बहुत लाजवाब हुआ है।
और इसका जो श्रेय जाएगा वो पूरी टीम को जाएगा, क्योंकि जो लोग स्पीकर्स आते हैं वो अपना काम करते हैं, बोलते हैं, लेकिन उनसे भी महत्वपूर्ण ये 109 लोग हैं जो अभी गुरुकुल में बने हुए हैं पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि सुनना और सुनाना ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हम दोनों ही चीजें कर पा रहे हैं बहुत बखूबी पिछले 13 महीने से, और शायद उससे भी पहले से, जब से हमारा गुरुकुल चल रहा है, तो तब से हम लोग ये काम कर रहे हैं। मैं एक दिन जरूर श्री हमारे हमारे कुलदीप सर से, जो ग्रेट लीडर है हमारे, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि गुरुकुल के इतिहास के बारे में जरूर बताएं हम लोगों को, कि किस कैसे किन कंडीशंस में ये स्टार्ट हुआ। क्योंकि आज जो हमारे मुकेश राज सहगल जी जो हैं, उन्होंने शुरुआती दौर की बात की थी, तो हमारा गुरुकुल की जो स्थापना हुई थी और किस तरह किन परिस्थितियों में हमारा गुरुकुल की शुरुआत हुई, इसके ऊपर एक सर सेशन जरूर ले। ये कोई भी हमारे जो ग्रेट लीडर्स, जो पिलर्स हैं, उनमें से कोई भी ये सेशन ले सकता है, लेकिन अगर गुरुदेव, अगर कुलदीप सर ये लेंगे सेशन, तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे हमको समझ में आएगा, क्योंकि बाद में तो मक्खन सबको दिखता है, और मक्खन प्राप्त करने के लिए जो चर्निंग शुरुआती लोगों ने करी है ना, उनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जो लोग समझते हैं इस बात को, वो बिल्कुल इस बात को समझते हैं। चलिए, सबसे पहले माता रानी का शुक्रिया अदा करूंगा, जिनकी वजह से आदि शक्ति, पराशक्ति, माँ अम्बे, जिनकी कृपा हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है, और हम सभी लोग ईश्वर को याद करते हैं किसी भी रूप में। तो मैं उन ग्रेट, जो हमारे परमपिता परमेश्वर है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मैं हमेशा उनके चरणों में और माता रानी के चरणों में नतमस्तक रहता हूँ। अपनी और अपने पूरी टीम की, पूरे हाईरिश टीम की से जो भी गलतियां होती है जाने अनजाने में, हमारे मुंह से अपशब्द भी निकलते हैं, कई बार हम नहीं चाहते हुए भी हमको बोलना पड़ता है, तो ऐसे सभी कृत्य के लिए जो हम नहीं करना चाहते, लेकिन परिस्थितियां हमसे करवाती है, तो हम उसके लिए क्षमा चाहेंगे। सभी का दिल दुखता है अगर हमारे वाणी से, तो हम उसके लिए भी क्षमा चाहेंगे। हम जानकर नहीं करना चाह रहे, लेकिन परिस्थितियां ऐसा कराती है। तो थैंक यू वेरी मच सभी बात के लिए जो परमात्मा ने हमको दिया है। संस्था के प्रमुख केडी प्रतापन सर, जिनकी ग्रेट सोच आज हमें रोज इकट्ठा करती है। हमारी ग्रेट मातृशक्ति सेना मैडम, जिनका कि स्ट्रगल हमें सिखाता है कि हाई रिच में कैसे आगे बढ़ा जाता है। हाई रिच ने हमें बहुत बहुत सिखाया है, स्ट्रगल करके कैसे आगे बढ़ा जाता है। शुरुआती दौर जब इन लोगों का भी था, तो हमारे मैडम और सर ने बहुत संघर्ष किया, बहुत बहुत, मतलब यहाँ तक कि जब ये हाई रिच चालू हुआ था, तो सेना मैडम खुद स्कूटी पर सीमेंट लेकर जाती थी, क्योंकि रियल एस्टेट से और इससे कंस्ट्रक्शन लाइन से उन्होंने स्टार्ट किया था। कई बार सेना मैडम टूटी थी पहले। उनको भी ऐसा लगा कि शायद इतना बड़ा कंपनी हम लोग नहीं, जो सपना था प्रतापन सर का, वो कैसे पूरा होगा। लेकिन फिर वही होता है कि अच्छे लोग मिलते गए। मैडम को गलत जो समय था उसमें अच्छे लोग मिले, और मैडम को मैं आज वो आपको सक्सेस स्टोरी थोड़ी सी मैडम की बता रहा हूँ, कि कैसे मैडम टूटने से बची। तो अच्छे लोगों ने मैडम को बहुत सपोर्ट किया उस वक्त। और फिर वो भी दिन था, और अभी बीच का दिन था, जब कि कंपनी ने कितना कितना धन लुटाया है और कितना बांटा है। और आप लोग और हम लोगों के बीच में जो अट्रैक्शन पॉइंट हमेशा से जो हाई रिच रहा है, वो क्यों रहा है? तो ये हमारे सर और मैडम का जो संघर्ष है, जो करेज है उनके अंदर, है ना, उस करेज के कारण से ये चीजें हमको सीखने को मिली। और फिर ये आपातकाल चालू हुआ। इस आपातकाल में हम लोग जो ऊपर उभर कर आए, है ना। आपत्तियां, विपत्तियां तो थी, लेकिन उन विपत्तियों को हमने आपदा को अवसर में कैसे बदला, और किन लोगों के ग्रेट संघर्ष से आज हम लोग जो हैं यहाँ तक आ पाए। देखिए, 8:02 हो रहे हैं, लेकिन ये बात आपको संघर्ष की स्टोरी मेरे को बताना थोड़ी सी जरूरी थी, क्योंकि आज थोड़ा सा क्लोजिंग में भी समय कम रहेगा, क्योंकि दूसरे पार्ट्स में आज समय जो है सभी लोगों को दिया गया। अच्छा लगा मुझे। तो मैं सबसे पहले तो आरपी भास्कर साहब ने आज जो इंग्लिश में जो आज स्टार्ट किया, श्री गणेश किया, उसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा। कि बिल्कुल सभी भाषाओं का इम्पोर्टेंस है, और मैं आप समझ लीजिए इंग्लिश का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब आप दूसरे पार्ट्स में जाएंगे इंडिया के अंदर ही, तो आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगी सर। इंग्लिश सिर्फ एक भाषा है और कुछ भी नहीं है। लोग इसको समझते हैं कि जिनको इंग्लिश आती है उनको सब कुछ आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके मस्तिष्क का इम्पोर्टेंस पहले भी था और आज भी, लेकिन इंग्लिश एक केवल एक भाषा है, एक माध्यम है कम्युनिकेशन का। लेकिन आप जब दूसरे पार्ट्स में जाएंगे, हमारे साउथ में अगर आप अगर जाएंगे, तो आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगी, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए। तो आज सर का इंग्लिश में जो सेशन रहा इनिशियली आरपी भास्कर साहब का, बहुत अच्छा था सर। और आपने एक नया एक स्टार्ट किया है, और मैं आपको थैंक यू करूंगा। और आप बहुत अच्छे सर, खुद ही शिक्षक हैं,
तो शिक्षक के माध्यम से अगर उनके मुँह से कुछ चीज़ें निकलती है, तो वास्तव में ग्रहण करने योग्य होती है। तो थैंक यू आरपी भास्कर साहब, आपका बहुत-बहुत बढ़िया आपका स्टार्टिंग रहा। एंड देन आफ्टर ग्रेट मुकेश सहगल साहब आए, सोनभद्र की आन बान शान। और मैं इनको आने वाले हमारे मैनेजमेंट में एक बहुत बड़े पद पर देख रहा हूँ कि जब प्लान प्रेजेंटेशंस हमारे स्टार्ट होंगे, तो सर किस प्रकार से इन सब चीज़ों को बताएँगे, वो बहुत ही देखने वाली बात है। आज उन्होंने लीनियर इनकम और लेवरेज इनकम के बारे में बताया। सिर्फ एक पॉइंट उठाऊँगा मैं, क्योंकि सीमा सिंह राजपूत मैम ने बहुत शानदार एक्सप्लेन किया है। मेरा आधे से ज़्यादा काम तो मैम ने ही कर दिया है। मुझे कुछ नहीं करना है, बस जो लीनियर इनकम और लेवरेज इनकम के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। एक लोग वो होते हैं जो कि जॉब करते हैं, और जॉब में लिमिटेड इनकम है साहब। आप कितना काम कर लेंगे, है ना? जैसे उन्होंने बताया 8 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 16 घंटा, है ना? इससे ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते, एंड यू हैव वेरी लिमिटेड स्कोप इन दैट। लेकिन जब आप लेवरेज इनकम की तरफ जाते हैं, आप मार्केटिंग, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ आगे बढ़ते हो, और उसमें भी अगर हाइरिच जैसी कंपनी अगर आपको मिल जाती है, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। आपका अनलिमिटेड इनकम हो सकता है। तो जो लीनियर इनकम है वो लिमिटेड है, और जो लेवरेज इनकम है वो अनलिमिटेड है। उन्होंने बहुत सारे राइट ब्रदर्स का पूरा स्टोरी आपको बताया कि कैसे लोग हँसते थे उनके ऊपर। कि जब उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं आकाश में या पूरे जो है ऊपर उड़ने लायक कुछ मैं बनाऊँगा, जो यंत्र जो उन्होंने बाद में उसको एरोप्लेन नाम दिया। तो फिर कैसे जब उन्होंने स्टार्ट किया, तो कैसे लोगों का तो काम ही साहब बातें बनाना होता है और आपको रोकना होता है। दे ऑब्स्ट्रक्ट यू इन ऑल मीन्स। सभी लोग क्या करते हैं, आपको ऑब्स्ट्रक्ट करने का ही करते प्रयत्न, लेकिन लोगों की बात नहीं सुननी है, अपने दिल की सुनना है। बहुत शानदार सेशन रहा उनका, तो मैं थैंक यू करना चाहूँगा मुकेश राज सहगल साहब, आपकी मेहनत को। आपको तुरंत ही टॉपिक दिया गया और आपने उसको बहुत बखूबी निभाया, उसको समझाने के लिए पूरा-पूरा एक्सप्लेन करने के लिए ना तो मेरे पास वक़्त है, और हमारी सीमा सिंह राजपूत मैम ने इतना सुंदर एक्सप्लेन किया है। देखिए, ये है ग्रेट मातृशक्ति हमारी, जो हमेशा पैनल पर मौजूद रहती है। इसको कहते हैं दृढ़ संकल्पी और हमेशा कर्मठ। अपने ऑर्गेनाइजेशन संगठन के लिए कर्मठ होना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए, ये जो 10 पिलर्स हैं, ये हमेशा बने रहते हैं, और मैडम को आप कोई सा भी पार्ट दे दो, वो उसको बखूबी निभाती है, और परफेक्शन के साथ। एक भी पॉइंट मैडम ने छोड़ा नहीं। जो भी उनके पास में जो लिमिटेड टाइम था, उस लिमिटेड टाइम में मैम ने उसका पूरा क्रक्स निकाल के रख दिया। तो ये होते हैं ग्रेट पर्सनैलिटीज़। दैट्स व्हाई आई एडमायर सीमा सिंह राजपूत मैम। मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ, क्योंकि वो अपनी ज़िम्मेदारी समझकर संगठन में आगे आती है, और अपनी अकाउंटेबिलिटी से और अपने परफेक्शन से ये दिखाती है कि पार्ट्स को कैसे निभाया जाता है। देन आफ्टर हमारे मनोज सर आए, और मनोज सर ने भी बहुत बढ़िया लीनियर और लेवरेज इनकम के बारे में बात करी, और जो गोल्स और जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके लिए हमको प्रतिबद्ध रहना चाहिए। 1-2 मिनट का टाइम था उनके पास में, उसमें वो अपनी बात कहे गए। और फिर हमारी श्रद्धा श्रुति मैम आती हैं, ग्रेट मातृशक्ति। उन्होंने भी हमको खुद को मोटिवेट करने की बात करी कि हम खुद को सेल्फ को मोटिवेट करें, और अपनी लवली टीम को हमको आगे बढ़ाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए हर पल, हर परिस्थिति में हमको अपनी डाउन लाइन के साथ में, लवली लाइन के साथ में खड़ा रहना चाहिए। तो मैडम ये मैसेज देके गई है। बिल्कुल श्रद्धा श्रुति मैम, मैं अब आपको एश्योर कर रहा हूँ कि आपसे कोई भी लीडर जो है, पैसे की चमक के पीछे भागेगा नहीं। हम हाई रिच के चमक के पीछे भागेंगे और अपने आप को निखारेंगे, और बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब जो पहले हुआ है वो अब नहीं होगा, और बिल्कुल मैनेजमेंट और सब लोग हम एक साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि अभी जो प्लान्स आने वाले हैं उसमें भी क्रॉस लाइन नहीं रहेगी, नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बहुत ही सुंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, और आगे बहुत कुछ अच्छा रहेगा। चलिए 8:07 हो गए हैं, तो मुझे भी अब अपने वाणी को विराम देना ही चाहिए। तो मैं जय हाई रिच के नारे के साथ में अपनी वाणी को विराम दूँगा। आप सब लोग आए, थैंक यू वेरी मच। सभी लोगों को जिन्होंने अपना पार्ट निभाया, थैंक यू वेरी मच। जय हाई रिच। बैक टू होस्ट। वाह, ग्रेट सर, ग्रेट। जय हायरिच सर, जय हायरिच। अगर हम जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो आपके लिए अनिवार्य है कि आप समय की कीमत को समझें, समय की कीमत को समझें। ऐसे हमारे रितेश मुंशी सर अभी हमारे समय की कीमत को समझा के और अपनी बाड़ी को यहाँ पर रख के हमको अनुग्रहित किया। सो थैंक यू सो मच। और अभी हमारे गुरुओं के गुरु शायद इस मंच पर नहीं है। मैं तो इसके लिए मैं शायद हूँ, तो हमारे गुरुजन हमें थोड़ा सा क्लियर करेंगे। सर विश्वजीत सर को ले सर आप ले लीजिए आप सर आशीर्वचन में। जी 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 सर, जी सर। सो आशीष बच्चन के लिए गुरुकुल में वेलकम करना चाहूंगा हमारे विश्व विजेता विश्वजीत सर को, कि सर जी आप
गुरुकुल में आए और अपनी बाड़ी को गुरुकुल में रखें, हम लोगों को आशीष वचन के माध्यम से हमें अनुग्रहित करें। वेलकम सर, विश्व विजेता विश्वजीत सर, आपका वेलकम है। वाह वेलकम वेलकम, सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, वेलकम। स्वागत है आपका मोस्ट सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद भास्कर सर, आपका 2 शब्द रखने के लिए आपने आमंत्रित किया, इसके लिए आपको कोटि कोटि नमन वंदन। अपनी वाणियों को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन। हमारे इस पैनल पे ग्रेट ग्रेट गुरुवर कुलदीप सर, हमारे नरेश नाग सर को कोटि कोटि नमन वंदन। और इस पैनल पे तमाम हमारे हैरिशियन फैमिली मेंबर्स, हमारे ग्रेट ग्रेट मेंटर्स, ग्रेट ग्रेट नारी शक्ति, सभी को कोटि कोटि नमन वंदन। और आज के हमारे ग्रेट होस्ट हमारे आरपी भास्कर सर को तहे दिल से शुक्रिया आज के जबरदस्त मंच संचालन के लिए। और आज के ग्रेट ग्रेट और डायनेमिक लीडर हमारे जबरदस्त मुकेश राज सहगल सर का तहे दिल से शुक्रिया। बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग सेशंस आज सर ने लिया। और सारे हमारे इस पैनल पे जितने भी ग्रेट ग्रेट शेयरिंग में आए हमारे लीडर्स, हमारे मनोज सर, हमारी ग्रेट नारी शक्ति सरदार शक्ति मैम, स्पेशल स्पीच में हमारे जबरदस्त और डायनेमिक आयरन लेडी हमारी सीमा सिंह राजपूत मैम, और हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर्स जिन्होंने क्लोजिंग पार्ट को बखूबी बहुत ही जबरदस्त तरीके से निभाया, हमारे रितेश मुंशी सर को तहे दिल से कोटि कोटि नमन वंदन। साथियों, आज के इस सेशन में बहुत सारे पॉइंट्स को आप सभी लोगों को बताए गए। सच में आज का जो ट्रेनिंग सेशन मुकेश सर का रहा बहुत ही जबरदस्त रहा। और सच में जैसा रितेश सर ने कहा कि आने वाले समय में एक चमकते हीरे, एक नायाब लीडर इस पैनल पे बने हुए हैं। तो सच में आने वाला जो समय होगा, उनकी जो वाणी है, उनकी जो प्रस्तुतिकरण है मुकेश सर का, बहुत ही अद्भुत और अनोखा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। साथियों, कुछ पॉइंट्स, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो हमारे जीवन को गति प्रदान कर सके उसके लिए मैं थोड़ा सा बात करूंगा। नेटवर्क इंडस्ट्री में कुछ चीज़ों को ध्यान देना, जैसे मुकेश सर ने कुछ उदाहरण दिए, राइट ब्रदर का उदाहरण उन्होंने दिया, जो कि कहीं ना कहीं एक सफर तय कर रहे थे, लोग उस पर हंसे। ऐसे बहुत सारे उन्होंने उदाहरण दिए, लेकिन मैं एक उदाहरण पकड़ करके चल रहा हूँ कि जब कोई व्यक्ति कुछ करने के लिए जब आगे बढ़ता है तो बहुत सारे लोग हंसेंगे, 85% लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। साथियों, आज का समय थोड़ा सा परिवर्तन का है, आपको वहां से सीखने की जरूरत है। सीखना क्या है कि आज नेटवर्क इंडस्ट्री में सफलता का रेशियो बहुत ज्यादा है। सोचिए, एक व्यक्ति सफलता के लिए इतना संघर्ष करता है, लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में एक व्यक्ति सफल नहीं होता है। तो हमें इन उदाहरणों से थोड़ा समझना चाहिए कि नेटवर्क इंडस्ट्री में सफलता का रेशियो थोड़ा सा हट करके है, लेकिन आज भी लोग हंसते क्यों हैं, ये जानने की जरूरत है। हम लोग 1 साल का काम अगर नेटवर्क इंडस्ट्री में देखें तो हम उसे 6 महीना 5 महीना में कर सकते हैं। तो समझने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा जरूरत क्या होती है कि हमें इस इंडस्ट्री में सभी तरह के कैटेगरी के लोग मिलते हैं। पैसे वाले मिलते हैं, कम पैसे वाले मिलते हैं। तो अगर सही तरीका, जैसे उन्होंने बताया ना कि राइट टाइम पे किसी काम को शुरू करना, राइट डिसीजन लेना, सही समय पर किसी काम को इम्प्लीमेंट करना। लेकिन एक चीज और जो इस नेटवर्क इंडस्ट्री में नहीं होता है, जो लोग, बहुत सारे लोग नहीं सोचते हैं, जिसके कारण आज नेटवर्क इंडस्ट्री में हंसी का पात्र और रिजल्ट जो हमारे अनुरूप नहीं मिल पाता है, तो हम भी निराश होते हैं। तो सही तरीका क्या है? जैसे हम किसी गांव में बहुत सारे लीडर्स प्लान देने जाते हैं, मैं बार बार इन चीजों को रोकता हूं ताकि रिजल्ट आपका ज्यादा से ज्यादा बने। तो आने वाले समय में इस चीज को इम्प्लीमेंट आप जरूर करें कि जब आप कहीं प्लान देने के लिए जाते हैं तो उनके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, जो
आपके जाते के साथ उसके कान में कुछ ना कुछ भरते हैं। जब आप जाते हैं लोगों को बताने के लिए, तो जब वहां से आप हटते हैं तो कुछ ना कुछ बातें उसके आसपास, घर के आसपास जरूर होती है। तो अच्छा, आ गया करोड़पति बनाने वाला, आ गया आपको करोड़पति बना रहा था ना बैठ कर करके। तो साथियों, ऐसा क्यों होता है ये जानना जरूरी है। ये हमारे इफेक्ट में क्यों आता है? क्योंकि हम लोग हर व्यक्ति को एक ही एंगल से ट्रीट करते हैं। जब हम गांव में भी जाते हैं तो उसे जब प्लान बताते हैं तो उसे हम सपने बहुत बड़े दिखाते हैं, करोड़पति बनने का सपना दिखाते हैं। और यही कारण से आज नेटवर्क इंडस्ट्री में जो हम बोलते हैं ना कि रिजल्ट क्यों नहीं आता है, सब लोग जुड़ते क्यों नहीं है, लेकिन हम लोग मूल कारण पर हम काम ही नहीं करते हैं। हम सोचते सर हमने तो प्लान दिखा दिया। तो प्लान आपने दिखाया, पैसा आपने दिखाया, लेकिन साथ में सामने वाला का स्टेटस आपने नहीं देखा। जो व्यक्ति महीने का 20,000 40,000 कमाने के लिए सोच रहा हो, उसको अगर आप करोड़ों का सपना दिखा रहे हैं, तो लोग जो उसके आसपास जो सराउंडिंग लोग हैं, उनकी मेंटली 20,000 40,000 कमाने वाले लोग की है। तो आप वहां जब करोड़ों का सपना उसको दिखाते हैं तो एक्सेप्टेंस उसको तो हो जाता है, लेकिन जब 4 लोग आकर के बोलते हैं ना, तब उनका जो मोरल डाउन होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम नेगेटिव जोन में ज्यादा क्यों जाते हैं, इतना पॉजिटिव लोग हम लोग हैं, फिर भी कोई कुछ बोल दिया तो हमारे मन में कुछ शंकाएं होती है। तो सोचिए कि जब हम डेली मीटिंग में बने रहते हैं तब हमारे साथ ऐसा होता है। वो तो अभी प्लान देखा है, तो उसके साथ क्या घटनाएं हो रही होगी। तो उसके इफेक्ट में अगर आप बात कर करके आते हैं, तो जब वहां के लोग अगर कुछ बोलते हैं ना, तो उसको वो जवाब देता है कि नहीं, उसने जो प्लान दिया है, बोला है कि सर महीना में 40,000 50,000 आप कैसे कमा सकते हैं, इसकी प्लानिंग है। तब एक्सेप्टेंस आपका बढ़ता है, तब रिजल्टेंट बढ़ता है। इन चीजों को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में रिजल्ट लाने का एक टेक्निक है और पावर है। तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि सर ने कुछ पॉइंट्स को रखा तो मेरे दिमाग में फैक्ट जो आया, क्योंकि मैं हमेशा बताया करता था, इसलिए मैंने उन चीजों को रखा कि एक आविष्कार में कोई भी व्यक्ति आविष्कार जब करता है तो वो सारे समाज के लिए होता है, लेकिन सफल एक व्यक्ति होता है। लेकिन इस नेटवर्क इंडस्ट्री में जब आप स्टेप लेते हैं तो आप कई लोगों को सफल करते हैं, कई लोगों को सफल करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर हमारे मुकेश राज सहगल सर का, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और चलते हैं आज के ग्रेट ग्रेट होस्ट हमारे आरपी भास्कर सर के पास। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, लाजवाब सर, लाजवाब। और समय को देखते हुए होस्ट से निवेदन करेंगे सर, अनम्यूट का ऑप्शन दें। हम सभी जय हारिस के नारे के साथ वाइंड अप करेंगे मीटिंग को, समय हो चला है। जय 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 हरी, हरी। जय हरी, जय जय हरी, जय जय हरि, जय हरी। जय हरी, जय जय हरी, घर घर हरी। जय हरि।